मैं राकेश मीणा एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑल इन वन एकेडमी में। हम यहां पे आरआरबी एनटीपीसी की स्टडी कर रहे हैं जिसमें हम पढ़ रहे हैं यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज एंड साधारण ब्याज। आज हमारी तीसरी क्लास है, 2 क्लास हो चुकी है। कुछ बेसिक क्वेश्चन हमने वहां पे किए हैं। जिन दोस्तों ने पहले वाली क्लास अटेंड नहीं की, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया है, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिनमें टाइम्स की बात करता है, मतलब ना तो आपको प्रिंसिपल दिया होगा, ना ही आपको अमाउंट दिया होगा, ना ही आपको ब्याज की दर दी होगी। ठीक है, सीधे सीधे वहां पर क्या बोलेगा, वहां पे आपको टाइम दे देगा, इतने साल में इतना गुना हो जाएगा तो इतने साल में कितना गुना होगा। ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखा है कि यदि कोई धन 6 ईयर में 6 वर्ष में 8 गुना हो जाता है, ठीक है, हो तो उतना ही धन उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 16 गुना हो जाता है। देखिए हमें तो लग रहा है कि देखो 6 साल में 8 गुना हो जाता है, तो हम 1 का निकालेंगे, 6 डिवाइड में चला जाएगा और फिर 16 से इंटू कर देंगे। वो मैथ्स कट रही है, वो नहीं लग सकता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज है। हाँ, अगर ये साधारण ब्याज होता तो हम इस मेथड से कर सकते थे। इसके लिए देखिए हमें क्या करना है, आपको टाइम देगा 6 साल और यहाँ पे कितना गुना हो रहा है, 8 गुना। तो सीधे सीधे आप यहाँ पे लिख दिए 8 गुना या 8 टाइम्स। ये कितने साल में हो रहा है, 6 इयर्स में हो रहा है। ठीक है, इस 8 को हम क्या करेंगे, 2 की पावर में कन्वर्ट करेंगे। 2 की पावर मतलब कितने फैक्टर बन सकते हैं यहाँ पे 2 के, तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2, इट मीन से कितना हो रहा है, 2 की पावर 3 हो रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं सीधे सीधे 2 की पावर 3 टाइम्स किसके इक्वल है यहाँ पे, 6 ईयर की। मतलब यहाँ पे 2 की पावर 3 जो गुना है वो कितने साल में हो रहा है, 6 साल में हो रहा है। और हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है कि 16 गुना होगा, 16 गुना होगा तो कितने साल में होगा। अगर जैसे नॉर्मल कई बच्चे गलती क्या करते हैं यहाँ पे कि यहाँ उनको दिख रहा है कि 8 गुना 6 साल में हो रहा है, तो 16 गुना नॉर्मल सी बात है 12 साल में हो जाएगा। वही क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 की पावर 3 हम सारा कैलकुलेशन या पावर से करेंगे। 2 की पावर 3 टाइम्स कितना है, 6 साल में। अगर मैं 2 की पावर 1 निकालूंगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 के डिवाइड में चल जाएगा। ये जो पावर है, इस पावर का कैलकुलेशन सारा, ये पावर आपकी क्या चल जाएगी, डिवाइड में। और हमें निकालना क्या है, 16 गुना, तो 16 के भी फैक्टर बना लीजिए 2 में। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16। तो क्या आ रहा है आपके पास, 2 की पावर 4 आ रहा है। तो हमें क्या निकालना है, 2 की पावर 4 के लिए निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, 6/3 तो आपका था ही, ये जो 4 है ये कहां जाएगा आपका, मल्टीप्लाई में। 3 से यहाँ पे 6 को करके देख 2 आएगा, और 2 को 4 से इंटू करेंगे तो 8 ईयर आ जाएगा इसका आंसर। तो सीधे सीधे इसका आंसर क्या है, 8 साल। मतलब 8 साल में वो जो धन है, सेम अमाउंट, वो धन कितना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। ये लॉजिक को पकड़िए आप। ठीक है, आइए इसी टाइप का एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। यदि कोई धन 3 साल में आपका अपने से दुगुना 2 टाइम्स हो रहा है यहाँ पे, तो जो टाइम्स है उसी को सीधे पहले लिखेंगे। 2 टाइम्स हो रहा है यहाँ पे, या 2 गुना हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और कितने साल में हो रहा है, 3 साल में हो रहा है, 3 इयर्स में हो रहा है। आगे देखिए, ये बोल रहा है कि ये कितने साल में। देखिए क्वेश्चन 2 तरह के आते हैं। वहां पे क्या होता है कि आपको यहाँ पे देखिए, इससे पहले क्वेश्चन में आपको देखो जो गुना गुना है ये 2 बार देगा और 1 बार टाइम देगा, तो दूसरी बार का टाइम पूछा है। ठीक है, और क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि 2 बार आपको टाइम दे देगा, 1 का टाइम्स आपको दे देगा यहाँ पे, मतलब कितने गुना, इससे इतने साल में इतना गुना होगा, तो इतने साल में कितना गुना होगा, मतलब वहां पे पूछता है कितने टाइम्स होगा। दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए हम दोनों क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। पहले इसको देखते हैं। 2 टाइम्स है यहाँ पे। अब 2 टाइम्स को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1। जैसे हमने यहाँ पे 8 को 2 की पावर 3 बनाया था, तो 2 की पावर 1 हम लिख देंगे यहाँ पे। 2 की पावर 1 में कितना हो रहा है, 3 साल में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, हमें 2 की पावर कितना निकालना है। अगर 64 है तो 64 के कर लीजिए। 64 के हम फैक्टर करेंगे 2 की पावर में, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, 32 टू द 64। आप देखेंगे तो ये कितना आ रहा है, 2 की पावर 6 आ रहा है। 2 की पावर 1 इक्वल टू 3 ईयर है। ठीक है, तो 2 की पावर 6 टाइम्स कितने साल में हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 को। सारा कैलकुलेशन पावर को करना है, क्योंकि बेस तो हर जगह समय, बेस से हमें मतलब नहीं है। आप कॉन्सेप्ट को समझिए, लॉजिक को पढ़िए। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत सारे मिस्टेक करके आते हैं वहां पे, और मैं आपको बता चुका हूँ मिस्टेक कहाँ होती है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि 6 साल में 8 गुना मान लेते हैं, तो बच्चों को लग रहा है कि यहाँ पे 8 गुना है, 16 गुना इसका डबल हो गया, तो टाइम भी डबल हो जाएगा, 12 साल। जबकि हमारा आंसर कितना है, 8 साल। तो ये गलती नहीं करनी हमें। तो 6 आपका क्या चल जाएगा, मल्टीप्लाई में हमारा क्या जाएगा, 18 ईयर। ये हो गया आपके यहाँ पे, जिसमें हमसे यहाँ पे साल पूछ रहा है, वर्ष पूछ रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 9 गुना, मतलब 9 टाइम्स हो जाती है, तो वह कितने साल में 27 टाइम्स हो जाएगी।
देखिए 9 को आप देखेंगे 9 और 27 आपस में फैक्टर है, एक दूसरे के मल्टीपल है। 9 का जो मल्टीपल है 27 है, ठीक है। ये सेम उसी टाइप का क्वेश्चन जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड किया था। देखिए यहाँ पे जो 9 टाइम्स है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं 9 टाइम्स, ये 9 गुना, ये कितने साल में हो रहा है, 4 साल में हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जब इवन नंबर था तो हमने उसको 2 की पावर बनाया था, ठीक है। अब यहाँ पे ओड नंबर और 9 है, 9 किसकी पावर बन सकती है, 3 की पावर। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे कि 3 की पावर 2 टाइम्स, ये कितने टाइम में हो रहा है, 4 साल में हो रहा है, ठीक है। मैं इसे 3 की पावर 1 के लिए निकाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 4 के डिवाइड में चला जाएगा, ये पावर 4 के डिवाइड में चला गया, ठीक है। और मुझे एक्चुअल में निकालना किसके लिए, 27 के लिए निकालना है। 27 के अगर मैं फैक्टर निकालूंगा तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 3 9 9 3 27, तो 3 की पावर कितना हो गया, 3 हो गया यहाँ पे। तो 3 की पावर 3 को यहाँ से उठा लेंगे तो 3 की पावर 3 टाइम्स में कितना हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो 27 टाइम्स है ये कितने साल में हो जाएगा, तो देख लेते हैं। यहाँ पे 4/2 तो 3 आपके, यहाँ पे जो पावर है ये मल्टीप्लाई में चली जाएगी, 2 से इसको मैंने कट कर दिया तो 2 को 3 से इंटू किया, कितना लगेगा, तो 6 साल। ये है इसका मतलब क्या कह रहा है, 4 साल में अगर कोई आपका अमाउंट है वो 9 गुना हो जाता है तो उसको 6 साल लगेंगे उसको कितना गुना होने में, 27 गुना होने में, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। देखिए इसको समझिए, यहाँ पे आपको चक्रवृद्धि ब्याज पे 1200 रुपया, इस बार आपको प्रिंसिपल दिया है तो प्रिंसिपल आपको कितना दिया है, 1200 रुपया है, ठीक है। अभी देखते हैं इसका यूज है कि नहीं है। 1200 रुपया 2 वर्ष में 3 गुना हो रहा है और तो 8 सालों में कितना गुना हो जाएगा। इससे पहले कि जो अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन किए उसमें आपने देखा होगा, उसमें आपने नोट किया होगा कि वहां पे आपको गुना दिया होता तो हमसे साल पूछता था। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखो पूछा है हमसे तो वह कितने वर्ष में, हमसे टाइम पूछा है। और इस वाले क्वेश्चन में तो आपको 2 वर्ष में 3 गुना है तो 8 वर्ष में कितना होगा, 8 वर्ष में कितना होगा, टाइम आपको दोनों तरफ दे रखा है तो हमें 3 गुना जो दे रखा है उसी के कंपैरिजन में फाइंड करना है। तो ये पूछा है यहाँ पे कि यह धन कितना हो जाएगा, मतलब 1200 रुपया 8 साल में कितना हो जाएगा, और हमको दे रखा है कि 2 वर्ष में 3 गुना होगा, तो यही हम लेके चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, आपको 2 साल में 3 गुना दे रखा है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 2 ईयर में कितना दे रखा है आपको, 3 गुना हमें दे रखा है, ठीक है। और हमें फाइंड करना है 8 सालों में, 8 सालों में हमें फाइंड करना है, ठीक है। आप देखेंगे इसको कि मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ, मैं 2 को ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 इंटू 1 ईयर लिख सकते हैं, नॉर्मल सी बात है। 2 इंटू 1 ईयर, इसमें कितना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, या कह सकते हैं कि 3 टाइम्स हो रहा है। 2 इंटू 1 लिख सकते हैं 2 को, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई में लिखना है तो 8 को हम लिख सकते हैं कि 2 इंटू 4 ईयर, नॉर्मल सी बात है लिख सकते हैं। देखिए 2 इंटू 1 को मैंने ईयर करा यहाँ पे तो 3 है और 3 की पावर में 1 लगा दूंगा, ठीक है। सब ध्यान से देखिए क्योंकि 2 को 1 से इंटू करने पे 2 पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसे यहाँ पे जो 1 यहाँ पे इंटू किया उसी 1 को मैंने पावर पे चढ़ा दिया तो यहाँ पर अब 2 इंटू 4 हो रहा है, 8 को मैंने कन्वर्ट किया है 2 इंटू 4 में, तो यहाँ पर भी क्या जाएगा 3 की पावर, यहाँ इंटू 1 था तो पावर में बनाया, यहाँ इंटू 4 है तो पावर में 4 आ जाएगा, ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। मतलब वो 8 सालों में कितना गुना हो जाएगा, 3 की पावर 4 टाइम्स हो जाएगा। और आपको अमाउंट कितना दे रखा है, हमें अमाउंट दे रखा है 1200 रुपया, तो 1200 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 की पावर 4 से, 3 की पावर 4 होता है आपका 81, 81 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका 97,200 रुपीज, ये आपका आंसर है। तो 2 टाइप के मैं आपको क्वेश्चन बता दिए, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है, हो सकता है 2 बार आपको टाइम दे दे आपसे गुना या घात पूछ ले वहां पे, ठीक है। और हो सकता है वो 2 बार आपको वहां पे दे दे कि इतना गुना है और आपसे टाइम पूछ सकता है, ठीक है। आइए अब अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिए। यहाँ पे देखिए 2400 आपको दे रखा है, ये प्रिंसिपल दे रखा है हमें, तो नोट कर लेते हैं प्रिंसिपल कितना है, 2400 रुपीज है। 20% वार्षिक ब्याज की दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 20% गिवन है, और आपसे बोल रहा है उधार दी जाती है तो 2 साल में, मतलब टाइम आपको दिया है 2 ईयर, 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर फाइंड करना है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट यू हैव टू फाइंड, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है यहाँ पे कि यहाँ पे आपसे पूछा क्या है, हमसे डिफरेंस पूछा है। अब यहाँ पे इसको करने के 2 तरीके हैं, एक तो ट्रिक से हमें सोल्व करना है, दूसरा हमें फॉर्मूले से सोल्व करना है, दोनों ही तरीके से हम करके देखेंगे। देखिए फर्स्ट तो ये होता है हमें कि जो आपको प्रिंसिपल दे रखा है उसका अब यहाँ पे ये 20% है, इसको प्लस फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, 20/100 है तो कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। तो पहले साल के हम निकालते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल के साथ,
तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे, ये आ जाएगा 5 4 जाएगा 5 480 रुपीज। ठीक है, ये पहले साल का आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अगर हमें सीआई निकालना है तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी बनता है, तो यही इंटरेस्ट जो है उस पर वापस हम 20% के हिसाब से निकाल देंगे। ये आ जाएगा आपका 96 रुपीज, पर ये एक साल के लिए है, ये एक साल का आपका सिंपल इंटरेस्ट है। और अगर उसमें 96 को ऐड कर देंगे जो कि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट होता है, इन दोनों इसको ऐड कर देंगे तो आपका सीआई आ जाएगा एक साल के लिए। हमसे पूछा है 2 साल के लिए, ठीक है, हमसे पूछा है आपका 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए हमसे पूछा है, तो आपको ध्यान रखना है, हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था, फर्स्ट क्लास में हमने मल्टीप्लाई फैक्टर को डिस्कस किया था वहां पे कि हमें कितने साल के लिए क्या रेशियो रहता है। जिन दोस्तों ने पहले वाली क्लास अटेंड नहीं की, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे आपका जो 2 साल के लिए था वो था 2:1, 2:1, तो इसको इंटू करेंगे तो कितना आएगा 960 रुपीज, और इसको इंटू करेंगे तो 96 रुपीज आ जाएगा। तो ये जो 96 रुपीज है ये आपका सीआई में इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट है, और जो एसआई होता है यहाँ पे उसमें आपका 2 साल का इंटरेस्ट ये है। अगर इसमें हम ऐड कर देंगे ये तो सीआई बन जाएगा। तो कहने का मतलब है इसको ऐड करने पे एसआई से सीआई में कन्वर्ट हो रहा है, तो यही 96 रुपीज क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। तो सीआई माइनस एसआई, ये है आपका फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड होता है आपका डिफरेंस इक्वल टू पी इंटू आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। यहाँ पे 2 साल के लिए पूछा है तो 100 का स्क्वायर करेंगे, 3 साल के लिए पूछेगा तो 100 का क्यूब करेंगे। ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करते हैं जब आपके क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस की बात करता है। देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल 2400 है, आर आपका 20 का स्क्वायर है, और 100 इंटू 100, हाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल, 24 इंटू 20 का स्क्वायर 400 अपॉन 100 डिवाइड में आपका यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 24 को 4 से इंटू करेंगे 96 रुपीज आ जाएगा। तो देखिए दोनों ऑप्शन देखिए आपका 96 रुपीज आ रहा है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड करना है। अब हमें यहाँ पे किसी धनराशि, हमें यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हमें प्रिंसिपल नहीं दिया है, बट हमें यहाँ पे जो अंतर है वो अंतर दे रखा है। कितना है अंतर, 48 रुपीज। इस वाले क्वेश्चन में हमको अंतर हमने फाइंड किया था और प्रिंसिपल हमें दिया हुआ था। इस वाले क्वेश्चन में प्रिंसिपल फाइंड करना है और हमको अंतर दे रखा है। तो देखिए हम इसको इसी ट्रिक से कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए डिफरेंस इक्वल टू पी इंटू आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल आपको यहाँ पे फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे डिफरेंस 48 है, प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है। आर स्क्वायर आपको 8% है, तो 8 का स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 100। अब देखिए अगर मुझे प्रिंसिपल फाइंड करना है तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई में चली जाएगी और ये डिवाइड में आ जाएगा। तो प्रिंसिपल इक्वल टू 48 इंटू 100 इंटू 100, और यहाँ पर 8 इंटू 8 से इंटू करेंगे 6 आ जाएगा। ठीक है, 8 से इसको कट करेंगे 4, यहाँ पे आ जाएगा 3, 4 से 2 बार कट करेंगे ये 50 आ जाएगा, 2 से फिर कट करेंगे यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 आया, 2 से 2 कट करेंगे यहाँ 50 आ जाएगा। 50 को 50 से क्या 2500 को 3 से इंटू करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 7500 रुपीज। ऑप्शन में देख लीजिए। तो ये हो गया अब थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, राशि पे 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का आपको साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट एसआई हमें दे रखा है 2 ईयर का 120 रुपीज। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है 4% और टाइम हमें गिवन है 2 ईयर। जो हमें गिवन है हमें वो लिखिए, जो हमको दिया गया है। आगे पूछते हैं उसी धन पर सेम अमाउंट, वो अमाउंट हमें नहीं पता, उतने ही समय के लिए 2 वर्ष के लिए उतनी ही दर पर आपका 4% वार्षिक दर पर, ये पर एनम है आपका। ठीक है, हमें चक्रवृद्धि ब्याज मींस कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। देखिए एक तो लॉन्ग मेथड ये हो जाता है कि हम पहले इनसे क्या निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर प्रिंसिपल निकाल के उसको कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में पुट करेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे, जो भी वो काफी लॉन्ग हो जाएगा। हमें ट्रिक से समझना है यहाँ। तो देखिए यहाँ पे सीधे सीधे जो प्रिंसिपल होता है, ठीक है, अभी प्रिंसिपल हमें पता नहीं है। अब आप देखेंगे कि जब भी हम एक चीज आप ध्यान रखिए, यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट होता है हर साल आपका इक्वल बनता है। तो यहाँ पे आपको जो सिंपल इंटरेस्ट दिया है आपको 120 रुपीज, ये टोटल इंटरेस्ट है। तो 2 साल का ये टोटल इंटरेस्ट है, मतलब 1 साल का कितना बना 60 रुपया बना। तो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1 साल का कितना बना 60 रुपीज पहले साल का, और दूसरे साल का भी कितना बना 60 रुपीज। ये तो क्लियर है आपका। ठीक है, 2 साल के लिए बोला तो 2 पार्ट में डिवाइड किया, 3 साल के लिए बोलता तो 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिर 40 40 40 के हिसाब से होता।
ठीक है। और हम जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है तो उसमें इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट बनता है। पहले साल के लिए ध्यान रखिएगा, पहले साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है। तो सीआई जब मुझे निकालना है तो पहले साल के लिए तो 60 रुपये रहेगा आपका, ठीक है। पर दूसरे साल के लिए इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट बनता है तो दूसरे साल में आपको 60 रुपीज तो आएगा ही, बट 60 का भी इंटरेस्ट बनेगा किस हिसाब से, 4% के हिसाब से। तो मैं 4/100 को इंटू करूंगा 60 से, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बनाना है। तो 4 से 24 में 10 से डिवाइड करो तो मेरे पास आया 2.4। तो मतलब 60 रुपीज तो बनेगा ही दूसरे साल का। पहले साल का जो इंटरेस्ट है वो तो 60 रुपीज है, पर दूसरे साल में 60 रुपये बनेगा, पर उसके अलावा इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मतलब इसी पे भी इंटरेस्ट बनेगा तो 2.5 आ गया। अब इन सबको हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। तो 60 + 60 120 प्लस 2.4 ऐड करेंगे 122.4 रुपीज। ऑप्शन लिख लीजिए, डी ऑप्शन आपका, ठीक है। तो आज हमने थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन पढ़े। आपको वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो समझ में आया तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके आरआरबी एनटीपीसी 2020 जो कि आपके 15 दिसंबर के बाद कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं, उसकी कंप्लीट तैयारी हो सके। हम यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स एंड आरआरबी एनटीपीसी रीजनिंग का पूरा कोर्स कराएंगे यहाँ पे, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। अगले टॉपिक हम डिस्कस करते हैं अगली क्लास में।